कोशिश पूरी करूंगा। मैं जरा अम्मा से मिलकर आता हूँ। देखो, हमें जो कुछ भी करना है वो सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त है। फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो जो शाफे इंडस्ट्री से हमारा एग्रीमेंट था वो तो एग्जीक्यूट हो गया ना? जी, पिछले महीने ही पूरा हो गया था भजन। अच्छा, अकाउंट्स डिटेल में प्रॉफिट की डिटेल्स नहीं थी। वो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, बिकॉज जो आग लगी थी गोडाउन्स में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो अब दूसरे ऑर्डर्स पूरे करने के लिए हमें नए सिरे से अनाज खरीदना होगा। ठीक है। बाकी जो नुकसानात की डिटेल्स हैं वो मैंने आपकी टेबल्स पर रख दी। हाँ, अपन देखिए। ठीक है। अस्सलाम बड़े अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया आ गया, मैं भी तुम्हें बुलाने वाला था। बड़े अब्बा, आपने जो काम कहा था वो हो गया, तो मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। हाँ, अच्छा क्या कह रहे थे किल? बस भजन, प्रॉफिट नाम के लिए तो 2 माह तक अब हमारे पास कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि सारी सेविंग्स तो हम पहले लगा चुके हैं। एग्रीमेंट कैंसिल कर दो कुछ अरसे के लिए, या डेफर कर दो, डिले कर दो। बड़े अब्बा, कैंसिल करना तो मुनासिब नहीं होगा, थोड़े दिनों के लिए डिले कर लें। बाकी उम्र आ गया है, इसी से पूछते हैं कि वहाँ की क्या सिचुएशन। हाँ ठीक है, जस्ट लुक इनटू इट, व्हाटएवर इज नीडेड जो है वो कर लो। रोशनी पुत्र, की गल है? तबीयत तो ठीक है ना? ना कोई परेशानी है तो मुझे बता। नहीं नहीं बुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? फिर की गल है? वो काफी देर हो गई, उमर नहीं आया तो मैं उमर का इंतजार कर रही थी बस। ले चली ना होवे ते पुत्र, वो बड़े साहब जी के पास गया है। देखना, देर सवेर तो हो ही जाती है, और फिर वो हिसाब किताब भी तो करना पड़ता है ना। चल तू परेशान ना हो ना, आ जाएगा उन्हें। और मेरी बात सुन पुत्र, तेरा खामद इतने दिनों के बाद आया, कोई साज संवर सुर्खी सुर्खी लाल है? देख कैसी शक्ल बनाई हुई है। जी सही कह रही हूँ पुत्र, जो खामद होते हैं ना उनको सजी संवरी। ले वो आ भी गया है। तू ऐਵੇਂ परेशान हो रही थी, अब जा ना, वो आ गया, चल जा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नॉक करके नहीं आ सकती? रानिया बीबी, आप यहाँ पर? बेगम साहब तो बड़े साहब के कमरे में जी। वो मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा था तो मैं यहाँ आ गई आराम करने के लिए। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये मेरी मामा का कमरा है। नहीं बीबी जी, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, मेरी क्या मजाल में आपसे पूछूं जी। अपने काम से काम रखा करो, ऐसा ना हो कि नौकरी से हाथ धो बैठो। आप तो नाराज हो रही हैं बीबी जी। ठीक है, जो काम करने आई हो वो करो और दफा हो यहाँ से। मैं बस कपड़े रख के जाती हूँ, आप आराम करें बीबी जी।
मैं पूछने ही आई थी कि तुमने बड़े अब्बा से बात की। मैं गया था लेकिन मौका नहीं मिल सका। क्या मतलब मौका नहीं मिला? तुम कब बात करोगे? कुछ दिनों में कर लूंगा। उमर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हमारे पास वक्त नहीं है। तुम एक काम करो, बड़े अब्बा को कह दो कि हमें उधार दे दें, हम कुछ दिनों में वापस कर देंगे। वैसे आपकी बात खुद क्यों नहीं कर लेती? आपके तो दादा जान है, इतनी सी रकम तो वो वैसे ही दे देंगे आपको। तुम जानते हो कि मैं उनका कोई एहसान नहीं लेना चाहती। अच्छा फिर एतबार रखें, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। उमर, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, अगर तुमने ऐन वक्त पर इनकार कर दिया तो सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ेगा। प्लीज मुझे बता दो तुम कर सकते हो या नहीं। या तो एतबार कर लें या फिर खुद कर लें। छोड़िए मेरा हाथ। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी मैं छोड़ूंगा। मैं आपसे जब नाराज ही नहीं हूं तो माफी तलाफी किस बात की? लेकिन मैं तो शर्मिंदा हूं आयशा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। और इस बात का एहसास किसने दिलाया आपको? बस गुस्सा आया था, सॉरी। लेकिन अकील, किस बात का गुस्सा? आपने 25 साल के साथ का कोई मान नहीं रखा, मेरे एतबार का खून कर दिया आपने। तो गलती तुम्हारी भी तो थी इसमें। देखो, अगर वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही थी तो तुमने मुझे बताना चाहिए था, मैं आपस से खुद बात करता। मैंने कोशिश की थी लेकिन आपकी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। अगर मैं उस वक्त कोई भी बात आपसे करती आप यकीन तो ना करते। अच्छा चलो, मैं अपने तमाम गुज़िश्ता रवैयों की तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन अकील, वो लड़की अब भी बाज नहीं आएगी। अरे ऐसा अब नहीं होगा, आई प्रॉमिस। खैर चलिए देखते हैं, वक्त बताएगा ये तो। चलिए चाय उठा के दीजिए अपने हाथ से वापस। थैंक यू। बिस्किट भी खाइए आप साथ में। नाश्ता ठंडा हो गया, नाश्ता क्यों नहीं किया? क्या बात है, कोई परेशानी है? कुछ नहीं अम्मा, बस वैसे ही कुछ सोच रहा था। वेख पुत्र, जी कोई परेशानी नहीं है तो फिर इस तरह का मुंह क्यों बनाया हुआ है? वेख पुत्र, मावां से ना कोई बात नहीं लुकाई दी, मावां नूं सब पता चल जाता है। मैं सोच रहा था कि कहीं और नौकरी कर लूं। हैं? पर इतने की परेशानी है? परेशानी तो कोई नहीं है अम्मा, लेकिन कब तक इनके टुकड़ों में पलते रहेंगे? अम्मा, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ और अब चाहता हूँ कि कहीं और पैर जमाऊं। ना पुत्र, कभी सोचा तूने हैं कि आज किस मुकाम पे है तू, किन की वजह से है? कभी सोचा है? अम्मा, मैंने कब इस बात से इनकार किया है? इनकार कर दिंदा ना, इतनी तकलीफ ना होती मुझे जिन्नी तेरी ये गल सुन के हुई है। अम्मा, मुझे कहीं और बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है, मैं बहुत तरक्की कर सकता हूँ। अपने मालका नाल 2 नंबरी करके है, जिन्होंने तेरे नाल इतना चंगा किया है।
खुदा के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। देख उमर मेरी गल सुन, तेरी मां बड़ी सादी औरत है, जिसका नमक खाता है ना उसे ते गीत गाए। अपने जिंदे जी ते मैं बड़े सामने कोई जाति नहीं होने देंगी, समझिया तू? आप फिक्र ना करो, बड़े अब्बा से मैं खुद बात कर लूंगा। ना किस मुंह नाल? शीशा वेख्या तू? बात करांगा। रोशनी, और रोशनी पुत्र, जी रहमत। चल मेरे साथ हवेली, साथ मेरे काम कराना तूने। हाँ, अब दोनों ना जल्दी से आ जाना, और ये सोच लेना नौकर हैं हम, मुलाजिम है। रायान, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? जी माँ जी, वो जरा ऑफिस जाना था। अब आज के दिन तो रहने देते, दफ्तर के काम बाद में भी हो सकते हैं। हाँ, बस अभी आ जाऊंगा मैं थोड़ी देर में। दरअसल बाबा भी और दादा जान भी घर पे ही हैं, किसी को तो जाना पड़ेगा ना। बेटा तुम अपना ख्याल रखना बिल्कुल भूलते जा रहे हो, मत थकाओ अपने को इतना काम में। अरे नहीं नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम फाइन। वहम है आपका। माँ को वहम नहीं होते बेटा, वैसे तुम्हारी जिंदगी है, जैसे जीना चाहो मैं मना नहीं करूंगी। थैंक यू माँ। खुश रहो, बल्कि खुश रहना सीख भी जाओ। चाहता था कि उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिले, अगर वो मुतमईन हो जाएगी तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। देखो बेटा, तुम ऐसा कुछ मत करना कि। अरे फिक्र ना करें माँ, मोहब्बत की है, उसे बदनाम थोड़ी कर सकता। उससे मोहब्बत करने पे बस तो नहीं चलता, लेकिन इज्जत करता हूँ उसकी, और ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि आपकी तरबियत पे कोई भी हर्फ आए। मुझे फख्र है तुम्हारे ऊपर। खुश रहो। चलता हूँ। आज के बाद मेरे फोन में झांक कर मत देखना, मुझे पसंद नहीं है। जीने ना दे